नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे अपील रहेगी कि मतांतर का सहयोग करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाइए और जो मुमकिन हो सके वो आप अंशदान जरूर करिए। अगर आपके पास कोई खबर है और वो मतांतर को भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेजिए। आप मतांतर पर आकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। अब हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज चर्चा होगी पश्चिम बंगाल पर कि वहाँ क्या होने जा रहा है, कितनी सीटें किसको आने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो आपकी शिकायत है उस पर भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि अपने कई सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि आपके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। नए मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन बताइए कैसी वेणुगोपाल के मसले पर बात करके समाज को क्या मिल जाना है। ठीक है। दूसरा, देखिए यूजीसी जो है वो बड़ा मसला है और ये इसलिए बार बार उठाया जा रहा है ताकि जिस भाजपा ने अपने कान में तेल डाल रखा है वो कम से कम इसको सुन ले। क्योंकि जो लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि आप यूजीसी पर ही बात करते रहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो भाजपा के शुभचिंतक हैं। तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि आप शुभचिंतक हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बीजेपी इसको सुन ले और इस पर जो है वो काम करे। वो अभी जिस रंग में रंग रही है, या जो जाति जाति का खेल एक तरह से कहें कि करने में फंसी है, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहा है। और जो लोग भाजपा से जुड़े हैं वो हिंदुत्व और सनातन की वजह से जुड़े हैं, जाति के खेल की वजह से नहीं जुड़े हैं। और वैसे भी जाति का खेल जिन पार्टियों ने किया है आज वो विपक्ष में बैठी हुई है। स्थिति यह है कि उन्हें सीट मिल जाए इस बात के लाले पड़े हुए हैं। और मजेदार चीज है कि बीजेपी उसी रास्ते पे जा रही है। वो कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन में आने के बाद पार्टियों को लगता है कि साहब जाति पर खेल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। अभी देखिए बीजेपी क्या कर रही है, किस तरह से सबको आइकॉन बना रही है। ये बीजेपी के आइकॉन नहीं हुआ करते थे। और वैसे भी आप देखिए, अगर हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब को लेकर एक तरह से कहा जाए कि बहन जी ने तो अपनी सरकार के दरमियान पार्क वगैरह सब बनवा दिया था। हुआ क्या 2012 में वो वापस आ पाए? देखिए, कहना यह है कि जाति की पॉलिटिक्स कोई भी करता है तो उसके लिए संकट बढ़ जाता है, क्योंकि तब होता क्या है कि बाकी जातियां आपसे बिदक जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और जो सामान्य वर्ग है वो सबसे पहले भागता है कि भैया जाति जाति खेलना है तो खेल लो। तो ये समझना होगा कि ये जो यूजीसी है या फिर जिस तरीके से तमाम आइकॉन को लेकर इस समय बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें बीजेपी के उस कोर को चोट कर रही हैं। और ये सीधे सीधे आंकड़ों के तौर पर दिख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे ज़मीन हो। मैं बाहर निकलिए और देखिए कि ये मसला किस तरह से चर्निंग ले रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, जाति वो मसला है, वो मुद्दा है जो सभी मुद्दों से तेज जनता के बीच पेनिट्रेट करता है। इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। और इसी में आप अब पश्चिम बंगाल पहुंचिए। क्या चर्चा चल रही है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में तो कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी जो है इतिहास रचेगी। देखिए, ऐसा है, वहां इतिहास बनने की स्थिति में बीजेपी है, रचने की स्थिति में नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। यूजीसी का वहां असर है, पता करिए आप, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। दूसरी जो बड़ी चीज है जो ये बता रही है कि वहां हाथ पांव फूल गए हैं भाजपा के, वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वहां कैंप करने वाला मसला। भाई 15 दिन कैंप क्यों? आपने कभी सोचा है? भाई जहां आप कह ही रहे हो कि हम 150 पौने 200 सीट पा रहे हैं, तो 150 पौने 200 सीट पाने वाले को कैंप करने की क्या जरूरत है? जरूरत का कारण है वो हिस्सा, वो बेल्ट जो इनका एक तरह से कहा जाए, मैं आपको बताता हूं कि इनका कोर था, वो कोर हिला हुआ है। हालत खराब इसलिए हुई है, इनको लाले पड़े हैं इस बात के कि ऐसा ना हो कि जितना हमने पाया है वो भी गवा दे, यानी ना मिले। ये देखिए, मैं आपको मातुआ बताता हूं। मातुआ का वोट इनको जो है
मिला था 2021 के चुनाव में, कितना, ये वो वोट है जिसकी वजह से ये 77 सीटें पाए थे। समझ रहे हैं साहब, ये 50 से तकरीबन 70 सीटें प्रभावित करते हैं मातुआ समुदाय के लोग, 50 से 70। और इस 50 से 70 में 34 सीटें तो ऐसी हैं जहां वो हार जीत का फैसला कराते हैं। अब सोचिए, ये लोग नाराज हैं बीजेपी से, कारण सीए है। उनको लग रहा है कि ये सीए का जिस तरह से इन्होंने कार्यान्वयन नहीं किया तो वो अपने साथ एक इसे धोखे के तौर पर देख रहे हैं। अब आप देखिए, जब धोखे के तौर पे आप देख रहे हैं तो क्या स्थिति होगी आपकी। 50 से 70 सीटें हैं, 30 से 36 सीटें हैं जो सीधे सीधे जहां पर ये हार जीत करा सकते हैं। अब जो सीटें हैं आप देखिए, उत्तर परगना में बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाट, बगदा, स्वरूप नगर, हबरा, नदिया में देखिए राणाघाट उत्तर, राणाघाट दक्षिण, चकदा, शांतिपुर, कल्याणी, फिर हरिड़ा घाट, मालदा में देखिए हबीबपुर, गजोल, कूच बिहार में भी कुछ पॉकेट्स हैं। अब आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े कह रहे हैं कि मातुआ समुदाय ने भाजपा को एक मुक्त समर्थन दिया था, जिससे भाजपा ने मातुआ बहुल लगभग 75 से 80 सीटें जीती थी, मतलब 75% से 80% सीटें जीती थी 2021 में। 26 में कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में उत्तर परगना में तकरीबन 2.5 लाख और नदिया में 2 लाख नाम मतदाता सूची से कटे। यानी हम आपको पहले कोर बता रहे हैं, जो कोर इनके साथ खड़ा रहता था और एसआईआर वगैरह हुआ। एसआईआर की वजह, देखिए एसआईआर की वजह से ऐसा नहीं कि फायदा ही इनको हो रहा है, इनको नुकसान भी हो रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ बात उठाते रहे हैं कि साहब हमारे जो है इतने वोटर कैसे कट गए। तो वहां जो इनका एक तरह से कहा जाए इनके पीछे खड़ा था मातुआ, उसको माना जा रहा है कि वो नाराज है। दूसरा, जो एसआईआर हुआ है, उस एसआईआर में आप देखिए कि बात 90-91 लाख की हो रही है, कितने वोटर कटे हैं। ठीक, अब उसमें तकरीबन 63% जो नाम कटे हैं वो उन लोगों के हैं जो मृत हैं, माइग्रेटेड है, इस तरह के लोग उसमें शामिल हैं। अब वो कहा जा रहा है कि नहीं तो बड़ा अच्छा है, इसके जरिए जो है ममता बनर्जी बड़ा खेल कर ले, तमाम सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए ठीक बात है। अब जो लोग खेल की बात कर रहे हैं, चलिए उनको लेकर नंदीग्राम पहुंचते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हार जीत का अंतर तकरीबन 1950 वोटों का था, यानी आप मान कर चलिए 2000 के आसपास। वहां वोट एसआईआर के जरिए जो मतदाता सूची छट कर आई है, उसमें आप देखिए कि 10,000 लोग कम हुए, 10,000 लोग कम हुए। और हार जीत का अंतर क्या था? 1950। तो क्या इस बार नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के लिए, भाजपा के लिए विनिंग सीट होगी? अब ये मान लिया कि नहीं उसमें सब ममता के समर्थक ही कटे होंगे, जैसा कि चर्चा होती रहती है। देखिए ये दुधारी तलवार में फंसे हैं। भवानीपुर सीट पर 58,000 के आसपास से ममता बनर्जी जीती थी, वहां भी कटा है। और कहा जा रहा है कि कटने में बड़ी मात्रा में जो है अल्पसंख्यकों का वोट कटा है। सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक ही वोट दे रहे हैं और उन्हीं के वोट से ममता बनर्जी की सरकार बनती है? ये देखिए बड़ा मूल प्रश्न है। ये इस तरह का एक विमर्श बना लेना और उस विमर्श में खड़े हो जाना, या उस विमर्श पर ही विश्लेषण करना, ये आप समझिए कि फिर मैं कहूंगा दुधारी तलवार है। वहां का जो भद्र लोग है वो ये माना जाता है कि ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहता है। लाडली संसार योजना जैसे माताओं बहनों को, या आप कहें कि आधी आबादी को अपने तरफ करने के लिए आप देखिए कि लाडली बहना योजना चलाई बीजेपी यहाँ पर मध्य प्रदेश में।
फिर इसी तरह की एक योजना महाराष्ट्र में चली जिसका असर हुआ। अच्छा, ये जो योजनाएं हैं इनका असर हो रहा है मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, बावजूद इसके कि वहाँ पर लगातार जो है बीजेपी की सरकार है और इसका असर होता है और बीजेपी अभूतपूर्व जीत हासिल कर लेती है। तो ये कैसे आप मतलब इग्नोर कर दिया जा रहा है और उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि साहब उसी तरह की योजना लाडली लक्ष्मी संसार है। लक्ष्मी संसार योजना उसी तरह से आधी आबादी को प्रभावित कर रही है। तो वहाँ कह रहे हैं कि नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी नाराज है। भाई मध्य प्रदेश में 20 साल से 15 साल से सरकार है और वहाँ लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हो जाती है, सारी नाराजगी धुल जाती है। लेकिन अगर उसी तरह की योजना पिछले 5 सालों से पश्चिम बंगाल में चल रही है तो वो नाराजगी नहीं धुल पाई, वो वहाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इस तरह का आप ये कहें छिछला विश्लेषण तो नहीं हो सकता ना। जो योजना यानी आप कैश दे रहे हैं एक परिवार सरकारी योजनाओं के तहत उनको सहायता दे रहे हैं, वो सहायता भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के लिए संजीवनी बन जाती है और उसी तरह की योजना गैर भाजपा शासित राज्य में जो सत्ताधारी दल है उसके लिए संजीवनी नहीं बनेगी। कैसे हो सकता है भाई? पर परिवार वहां पर तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए सबके पास पहुंच रहे हैं परिवार में। ये प्रभाव नहीं डालेगा वहां के चुनाव पे? ये देखिए, ये कई फैक्टर हैं। अब आपने सोचा है कि क्या वजह है कि हर बार 200 पार का 2021 में 200 पार का नारा दिया गया था, इस बार 200 पार का नारा नहीं दिया बीजेपी ने? क्यों? कारण बीजेपी समझ रही है कि वहां हालत पतली है। ऐसा नहीं है कि ये जो एसआईआर हुआ है उस एसआईआर की वजह से भाजपा की वहां हवा बयार चल रही है। इस एसआईआर से बस इतना हो सकता है कि टीएमसी के जीत का मार्जिन कम हो सकता है, तमाम सीटों पर मार्जिन घट सकता है। लेकिन आप ये कह दीजिए कि टीएमसी बाहर हो जा रही है और भाजपा की आंधी चल रही है तो यह हास्यास्पद है। क्यों? वो उसका भी आप आंकड़ा ले लीजिए। 37 सीटें हैं 215 में, ये मैं पहले भी बता चुका था, फिर बता रहा हूं कि 215 में 37 सीटें हैं जहां पर टीएमसी हार सकती है। वो क्राइसिस जोन में, वहां हार जीत का अंतर बहुत कम है और कई सीटों पर तो जो हार जीत का अंतर है उससे ज्यादा जो है एसआईआर के तहत वोट कट चुका है। वैसे ही 70 में से 25 सीटें भाजपा के लिए हैं। तो अब आप जरा सीधा सीधा हिसाब कर लीजिए, 70 में से 25 गई तो कितना बचा? 45 पे भाजपा पहुंच जाएगी। और आप ममता बनर्जी का देख लीजिए, 215 में से आप जो है 37 घटा दीजिए, तब भी जो है 250 सीटें ममता दीदी को मिल रही है। तो ये हाल है पश्चिम बंगाल का। यानी पश्चिम बंगाल में आप एक तरह से कहें कि ममता बनर्जी की वापसी की पूरी संभावना है। सीट माना जा रहा है कुछ कम हो जाएगी। असली संकट भाजपा के सामने है कि वो अपनी लाज बचाए। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए।